आइए अब हम टेबल में रो स्पैन और कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम रो को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कॉलम को बढ़ा घटा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम HTML टैग यूज़ किए, फिर हेड टैग यूज़ किए, फिर टाइटल टैग जैसे हम अभी करते आए, वर्किंग विद टेबल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। अब बॉडी बीजी कलर लाइट ग्रे रखती है यहाँ पर। अब बोल्ड में यहाँ पर हम एक लाइन लिख दिए कि स्पेसिफाइंग रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट्स, और बोल्ड को यहाँ पर बंद कर दिए, 3 लाइन छोड़ दिए BR। और जो भी काम हम टेबल का करेंगे वो स्क्रीन के सेंटर में आके करेगा। यहाँ पर टेबल एक टैग है और जिसमें हम 3 एट्रीब्यूट लिए। बॉर्डर, उसकी वैल्यू 1 है, दूसरा विड्थ, उसकी वैल्यू 50% है, और तीसरा अलाइन, जिसका वैल्यू सेंटर है। और ये टेबल, फिर हम TR आते हैं और टेबल हेडिंग एक टैग है जिसमें रो स्पैन जो है वो उसका एट्रीब्यूट है और उसका वैल्यू 2 रखे हैं। यानी नेम 2 नेम के लिए होगा और कॉलम स्पैन जो होगा वो 3 लिए हैं, यानी मार्क्स के लिए। यहाँ पर कॉलम में 3 मार्क्स हम दे सकते हैं। रो यहाँ पर खत्म हो गया, यानी कि TR को हमने /TR से बंद कर दिया। अब हम आते हैं जो मार्क्स है उसके हेडिंग दे देते हैं। तो TR में अलाइन सेंटर कर लिए और हेडिंग TH जो हेडिंग है वो हम कॉलम स्पैन लिए, 3 लिए और वो मार्क्स के लिए। तो क्या क्या का मार्क्स रख रहे हैं? फंडामेंटल TH में ऑपरेटिंग सिस्टम और TH में MS ऑफिस रखें, और इस TR को यहाँ पर बंद कर दिए, इस टैग को। TR अलाइन सेंटर, अब हम उसमें डेटा डालेंगे। तो रो में सीता आ गया, TD 60 फंडामेंटल का मार्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम में 60 और MS ऑफिस में 75, और इस तरह से TR जो है यहाँ पर /TR लगा के क्लोज कर दिए। इसी तरह से TD में गीता, TD में 80, TD में 70 और TD में 60। आप चाहे जो भी वैल्यू दे सकते हैं। चूँकि हम रो 2 के लिए हैं इसलिए हम 2 सीता और गीता का एंट्री किए हैं। अगर आपको 10 रिकॉर्ड डालना है तो रो स्पैन की जगह 10 लिख दीजिएगा, और अगर आपको मार्क्स 5 सब्जेक्ट का देना है तो कॉलम स्पैन की जगह पे 5 लिख दीजिएगा, और फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस के नीचे TH करके और ऐड करते जाइएगा। और इस तरह से कैप्शन अलाइन में बॉटम कर लिए, और जिसको कि हम बोल्ड किए, और बोल्ड नीचे लाइन में मार्कशीट को बोल्ड करके लिखेगा और बोल्ड को क्लोज कर दिए। और इसी तरह से कैप्शन को भी यहाँ पर हम क्लोज कर दिए, और टेबल क्लोज हो गया, यानी /टेबल करके टैग को, और सेंटर टैग को भी क्लोज कर दिए /सेंटर लिख के, और बॉडी टैग को भी क्लोज किए /बॉडी करके, और HTML टैग को भी क्लोज कर दिए /HTML करके। आइए हम इसे चैप्टर 7 के नाम से सेव कर लेते हैं और गूगल क्रोम में रन करते हैं। यहाँ पर हम ये नाम रख देते हैं चैप्टर 7। देखिए, हमने नेम के लिए 2 रो स्पैन 2 लिए थे और मार्क्स में कॉलम स्पैन 3 लिए थे, इसलिए फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस लिखा। अगर आपको लगता है कि मार्कशीट ऊपर में आना चाहिए तो आप यहाँ पर बॉटम के जगह पे टॉप लिख सकते हैं। फाइल को सेव करिए, और अगर आपको सेम फाइल को फिर से रन करना है तो फंक्शन की का F5 दबाइएगा, वो रन हो जाएगा, और देखिए आपका मार्कशीट जो था वो टॉप पे चला गया है। थैंक यू।